गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। फिलहाल मौजूद हैं अपने नज़दीकी गांव कापड़ों में और आज हम गांव कापड़ों की गौशाला में पहुंचे हैं। गौशाला कमेटी है जो वो हमारे साथ में है, प्रधान जी हमारे साथ में है। किस तरह से इस गौशाला में कितने गोवंश हैं और किस तरह से इस गौशाला की देखभाल हो रही है और लोगों का कितना समर्थन है, चारा इत्यादि देने में लोगों का कितना समर्थन है, कितना दान आता है इस गौशाला के पास, आमदनी के क्या क्या स्रोत हैं, वो सभी बातें हम प्रधान जी से बात करेंगे। तो प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। तो मैं प्रधान जी सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम गिरीश जैन है। हाँ। वैसे कापड़ों से रहने वाला हूँ यहीं का और दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली से ही सेवा कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। और आपका सबसे पहले मैं गर्व हरियाणा का स्वागत करता हूँ गौशाला में। आजकल लोग सारे कॉमर्शियल करते हैं और आप गौशाला को कवर करने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल हरियाणा का गर्व ही बने। तो जैन साहब सबसे पहले तो आप अपने मतलब गौशाला की जो कमेटी है उसमें जो सज्जन जिस पद पर है एक बार उनका परिचय करो। मैं बताता हूँ, मैं ये हमारे नथुराम जी जैन हमारे संचालक हैं गौशाला के। शुरू से ये हमारी कमेटी 2015 से काम कर रही है। तो ये हमारे संचालक हैं, ये हमारे संचालक हैं भाई साहब राजेश जी चेतन, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। ये प्रेम जी हैं दिल्ली से, प्रेम मित्तल। ये भाई हनुमंत हैं और वो अशोक हैं, इधर अशोक। ये गो भक्त है हमारे, जो लड़के मेन सेवा करते हैं, जो मेन काम देखते हैं युवा दल का, ये सबसे बड़ा वो है, ये काम करता है। राउंड द क्लॉक यही इनका ऑफिस आपको दिखाया जाएगा, यही रहते हैं, काम करते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, सीटू जी, शुभ नाम इनका नाम सीटू, डॉक्टर सीटू है। और ये संवर्धन का काम इन्होंने ही करा हुआ सारा। इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ऐसा AI पहली बार हो रहा है हरियाणा में, शायद किसी और गौशाला में आपको नहीं मिलेगी। तो जैन साहब यहाँ अगर हम बात करें कितनी गौवंश हैं फिलहाल मौके पे? हमारे पास अभी 1050 के करीब गोवंश यहाँ पे है। और पूरा हमने यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है, गौशाला तो बहुत मिलेंगे आपको। मैंने पहले भी एक बार आपका बड़ौदा गौशाला कवर कर रहे थे, मैंने देखा था। तो मेन जो समस्या जो आ रही है कि गौ हम कैसे इनको संचालन कैसे करें, उसमें हमने इनका संवर्धन शुरू किया है। अच्छा। संवर्धन में भी हम AI करते हैं सेक्स सीमन की। अच्छा। वो लगाने से हमारे को खाली बच्चियाँ ही प्राप्त होती है। अभी आपको दिखाएंगे अंदर हमारे पास 15 के करीब बच्चियाँ साहिवाल बहुत बढ़िया 15 लीटर दूध की आ चुकी हैं और 70-80 पे हम प्रोसेस कर चुके हैं। 100 बच्चियाँ का हमने टारगेट रखा हुआ है। 100 बच्ची तैयार करेंगे, फिर से आपको इन्वाइट करेंगे, आपको दिखाएंगे, दूध के टैंकर भर दिया करेंगे। तो जब तक हम संवर्धन नहीं करेंगे, जब तक ये गौशालाएं कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। जो सहयोग की बात आप कर रहे हो, सहयोग गांव वालों का बहुत रहता है। सहयोग तो भाई हरा चारा मिल जाता है, तूड़ी अब की बार नहीं मिली, कम रही, नहीं तो बहुत तूड़ी भी मिल जाती है गाँव से। अब की बार लोगों के पास भी नहीं थी, नहीं मिली हमारे को। और खेती हम लोग करते हैं, 60 एकड़ की खेती हमारे पास, उत्तम क्वालिटी की खेती करते हैं, 3 फसल हम निकालते हैं। तो मतलब वो जमीन गौशाला की है? वो गौशाला की है, हमारे को पंचायत ने दी थी। अच्छा। गौशाला वैसे 2 रजिस्टर्ड 2 एकड़ है हमारे पास लैंड, जो दान में आई थी। बाकी पंचायत की दी हुई लैंड है गौशाला की, जो खेती करते हैं हम लोग। तो आमदनी की सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है इस गौशाला के? आमदनी का देखो जी, हमारे मेंबर हैं, आजीवन मेंबर हैं। वो लोग अपना हर साल अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। कोई लाख रुपए का, कोई 21,000 का, 51-1100 का, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। वो लगातार हर साल अपना पैसा दे देते हैं, उससे आ जाता है। बाकी दान दाता और हैं, बड़े बड़े जिंदल साहब हैं, वहाँ से कुछ आ जाता है हमारे को। ठीक है, मतलब बाकी गांव वाले लगातार चंदा तो आता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा। कुछ सवा मनी के माध्यम से आता है। लोग दूर विदेश में भी बैठे हैं, बाहर से फ़ोन करते हैं हमारे को। यहाँ पे हमारे मुंशी जी हैं, वो सवा मनी लगा के वीडियो उनको भेज दिया जाता है जन्मदिन पे। और भी कोई काम हो तो सब लोग फ़ोन करते हैं और कोई भी व्यक्ति करा सकता है। यहाँ का हम नंबर आपको दे देंगे, मुंशी जी का नंबर, और कोई भी व्यक्ति करा सकता है अपना। उसको भी कोई भी शुभ दिन हो, सवा मनी लगानी, कोई भी चारा का देना हो जाएगा, वो चलता। तो जैन साहब यहाँ पर मतलब प्रोग्राम भी होते होंगे साल में 1 या 2 बार? तो प्रोग्राम एक होता है 6 फरवरी का फिक्स है। बाबा फुल्लू साहब जिनके नाम से गौशाला संचालित होती है, उनका जन्मदिन 6 फरवरी को हर साल मनाया जाता है धूमधाम से। और बाकी अन्य बीच में अगर और कोई कार्यक्रम भी 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं कई बार। तो जैन साहब यदि हम मतलब गौओं की सेवा की अगर बात करें तो कितने कर्मचारी इस गौशाला में फिलहाल मौका पर काम करते हैं? कर्मचारी यहाँ पे जी 30 से लेकर 45 तक रहते हैं। 45 तो कर्मचारी हैं, पेड हैं। और बाकी हमारे 15-20 ये नवयुवक हैं, राउंड द क्लॉक जो काम करते हैं। और बाकी हम कमेटी के सदस्य जो ऊपर हैं काम करने के लिए। और गौशाला की मतलब जो लाचार गौएँ हैं, जैसे मतलब जो जिनको इंजरी है, उनको और स्वस्थ गायों को अलग अलग रखने की व्यवस्था है या? वो बिल्कुल सही, आपका भी हम अंदर आपको दिखाते हैं, ऑन द स्पॉट दिखाते हैं आपको। अलग हमने दूध की अलग है हमारे पास, 220 लीटर दूध अब जो प्रोडक्शन हो रहा है। घी बनाया जा रहा है, 1300 रुपये किलो घी बेच रहे हैं, बहुत शुद्ध घी होता है, सफाई से बनाए। अलग अलग व्यवस्थाएं अंदर आपको दिखाते हैं। चलो अनुरोध है आपसे, मतलब वो अंदर का जो वो गौशाला आप दिखाएं। आए आप। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार साथ साथ आ जा। चलो
तो यहाँ पर जो घी की व्यवस्था है, दूध को इस डीप फ्रीजर में रखते हैं हम, हाँ जी, फिर इसको बिलोते हैं, बिलो के इसका ये मक्खन निकालते हैं और फिर ये घी तैयार करते हैं हम। ये 1-1 किलो की पैकिंग है घी की हमारी। हाँ, ये दिल्ली भी बहुत जाता है और यहाँ गांव में भी बहुत बिकता है भी गया जी हमारे लिए। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, मतलब जितनी हमारी प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा की हमारे पास इस घी की डिमांड रहती है। ठीक ठीक। और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ, हाँ जी, हाइजेनिक पूरा सिस्टम है। हाँ, कोई भी गंदगी और वो इस काम में रहती नहीं है। ठीक ठीक। तो सर जी मतलब हर रोज़ मतलब कितना घी तैयार हो जाता है? महीने में आप आगे आइए। एक दिन का जी 3.5 से 4 किलो। प्रतिदिन की जो प्रोडक्शन है हाँ, वो 3.5 से 4 किलो की है और महीने में आप लगा लीजिए 100 किलो के करीब, 120 किलो। 100-120 किलो के करीब घी तैयार हो जाता है। ठीक ठीक। तो सतनाम जियों से भी बात करेंगे। हाँ, आगे। करो। तो आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो? मेरे को जी 3रा साल लग गया जी यहाँ पे जी। अच्छा अच्छा। तो मतलब यहाँ जो घी की व्यवस्था है, जो घी हाँ, वो- मतलब तैयार करवाया जाता है, उसके बारे में शॉर्टकट में बताओ थोड़ा बहुत। ये तो जी प्रधान जी की मेहरबानी से अभी बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ हर रोज़ इस क्रीम मशीन से क्रीम निकालते हैं। हाँ। और उसके बाद क्रीम को ये हाइजेनिक तरीके से ये रई के साथ हाँ जी, ऐसे भी लिया जाता है और मक्खन तैयार करके उसके बाद में घी तैयार किया जाता है जी। ठीक ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी। तो ये जो शेड है इसके बारे में पूछेंगे। यहाँ पर जो मतलब गाय है वो किस क्वालिटी की गाय है, तो एक बार डॉक्टर साहब से पूछूंगा मैं। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी राम। यहाँ पर मतलब कि कौन सी गाय रखी गई है? ये हरियाणा नस्ल की गाय है जी, सभी हरियाणा नस्ल की है जी। अच्छा, ये दुधारू हैं? दुधारू जी, सभी दुधारू हैं। हाँ। तो इनकी क्या कुछ व्यवस्था होती है, चारा इत्यादि की, पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में बताओ। ये अंदर बनती है जहाँ पर अंदर इनका दूध निकाला जाता है, चारे के लिए अंदर भी है अपने डालने के लिए इनके। हाँ। और जो इनके बच्चे हैं वो उस साइड है जी, परली साइड। हाँ, चारे में इनको खल दी जाती है जी, हाँ। चूरी दी जाती है। ठीक ठीक हाँ, जो हरा चारा है वो दिया जाता है ठीक ठीक। जी। तो ये कितने? पूरा दूध का सेक्शन है जी। ये गाय हम कहीं से बाहर से नहीं लाए। हाँ। जो लोगों ने हमारे पास छोड़ी थी, बीमार थी या दूध नहीं दे रही थी, उनकी सेवा करके हमने, आप देखते हो सेहत इनकी तैयार किया है। ये हमारा बुल है, ठीक ठीक। देसी बुल, ये हमने दिखा दे। बनाया हुआ है, देसी बुल ये रहा। हाँ, ठीक है। और किस ये अंदर नस्ल का है ये? ये देसी, प्योर देसी। इसकी माँ भी यही हमारी गौशाला में। तो ये वो गाय है जो लोग छोड़ के थे, उनमें से हमने तैयार करा दूध के लिए। ये मतलब आपने कारगर सिद्ध कर दिया। कारगर है, ये आपके सामने ही है, सारा दूध दे रही है। और अभी संवर्धन का आगे वो आपको दिखाते हैं। ठीक है। बता बेटा, ये बता। तो राम राम भाई जी, राम राम जी। क्या नाम है? अशोक गौ सेवक का। अच्छा, कितने दिन से मतलब इसे मतलब गौ सेवा में लगे हुए हो आप? 8 साल से लगा हुआ सर। 8 साल से लगे हुए हो। इस सेक्शन के बारे में बताओ, ये स्पेशल किस लिए मतलब ये इसलिए जी प्रयोग किया जा रहा है? ये गांव में किसी का फोन आ जाता है, अच्छा अच्छा। टांग टूट गई, कीड़े पड़ गए, बीमार है, हाँ हाँ। उनको यहाँ ले आके इलाज किया जाता है स्पेशल उनका। अच्छा अच्छा 2 टाइम उनको टोकरी में खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाने की व्यवस्था है, अच्छा अच्छा। दवाई पार्टी फर्स्ट एड सब दी जा रही है। इस साइड दिखा दे। हमारे साथ में डॉक्टर है जी सीटू मतलोडा से। अच्छा अच्छा। तो भाई जी मतलब इस तरह की जैसे कोई फ़ोन कर दे तो आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा रखी सरकार ने? ये एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। हम गांव के डांगर ये गऊ लेने में सक्षम रहते हैं, छोटी रेडी है, ट्रैली ट्रैक्टर से लेके जाते हैं उसको। ठीक ठीक। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार हमारे से एम्बुलेंस लेने के लिए आपने मतलब अपनी तरफ तो कोई अपील पास। कई बार अपील कर चुके हैं जी, कम हमारे से कम चैनल भी के 5 माध्यम से, और बोल दे एक बार। ये अपील करूंगा कि सरकार से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, हाँ, ताकि बाहर से भी कोई रोड एक्सीडेंट हो उसको ला जाए और उसका इलाज किया जाए। और मतलब जहाँ तक हमारी वीडियो जाएगी मतलब क्योंकि सदियों तक गौ माता ने मतलब अपना पेट भरा है, आज हमारी जिम्मेवारी है, तो उसके बारे में आप लोगों को मतलब जागरूक होने के लिए क्या करोगे? मेरी यही इच्छा कि अंतिम सांस तक। अंतिम सांस तक गौ सेवा करता रहूं। हाँ। और जिस भाई ने गौ सेवा करने की इच्छा वो हमसे जुड़े, हाँ उनको आगे ले जाएंगे गौ सेवा में। ठीक ठीक है। तो भाई जी एक बार अपना नंबर और बता दो, ताकि आसपास यदि कोई मतलब गाय हो तो आप तक संपर्क कर ले और उस गाय को उपचार के लिए यहाँ पर मतलब आसानी से लाया जा सके। 85-299 16-797 जी। 85-299 16-797। तो जिस भाई के मतलब नज़रिए में आए कि मतलब कोई गाय एक्सीडेंट होगी या घायल अवस्था में है, तो इन तक संपर्क जरूर करें और कापड़ो गौशाला में उसे मतलब लाचार गाय को मतलब
इनके यहाँ पर सुपुर्द करें ताकि उसका उपचार हो सके। उसमें आप हमें आसपास की कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ। कोई सीरियस अगर कैटल है, पहली बात तो हम यहाँ लाएंगे, अगर नहीं होगा इलाज हम अपना भाड़ा टेम्पू करके रिक्शा उसको हिसार कुरुक्षेत्र गौशाला में फौरन पहुँचाया जाता है। बहुत हमारे पास ऊपर रिकॉर्ड बना हुआ है, जितनी भी अगर कोई स्ट्रेस में कैटल एक्सीडेंट है उसको तुरंत भेज देते हैं हम। रात हो तो रात, सुबह तो सुबह भेज दिया जाए, नो स्ट्रेस, उसमें कोताही नहीं करते। लड़के रात को 2 बजे फोन करके देखो 2 बजे छोड़ के। आपातकालीन सेवा है जी हमारे, ठीक है। 24 घंटे गौशाला में रहते हैं, कोई फोन आता तुरंत जाते हैं मौके पे। ठीक है। तो आप और मतलब गौशाला के और जो मतलब पार्ट है वो भी दिखाओ। वो दिखा रहे हैं, आइए आप। ठीक है। तो सर जी ये किस वास्ते बना रखे हैं? ये वैक्सीन के लिए जी, पशुओं को जैसे गलघोटू है हाँ, तो इसकी वैक्सीन लगाई जाओ है नहीं, गलघोटू मुंह खुरगी, इसकी वैक्सीन के लिए हमारे पास ये करस है जी। अच्छा करस बोल रहे हैं? हाँ जी, ताकि मतलब पशु आसानी से मतलब लगवा ले। हाँ आसानी से सभी यहीं से इस साइड से बैठते हैं, उस साइड से निकलते जाओ और वैक्सीन करते जाते हैं इनके। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कर दे शुरू। तो भाई जी सेक्शन के बारे में बताओ, इतनी मतलब इसमें इस जो यह जगह है इस पर सबसे ज़्यादा मतलब गाय इसी जगह पे है? ये ऐसा है जी, ये सबसे कमज़ोर गायें हुआ करती हाँ। हमारे पास, जिनको जैसे ये इनके डिलीवरी आती है उस टाइम पे ये मर जाती थी, ये नकारा है सभी। लेकिन अब ये भरपूर खाने के लिए भरपूर चारा खा लिया है, उससे देगा आप सही सभी गायें स्वस्थ हो रही है हमारी ये। तो अभी इसीलिए 1 किलो 2.5 किलो जैसे दूध दे भाई ये, हम आगे इनसे है नहीं कोई क्रॉस नहीं करवा रहे किसी से, किसी बुल से और प्रजनन हाँ प्रजनन इनका बंद कराया तभी जाके ये इतनी स्वस्थ हुई है, नहीं बहुत हेल्दी थी ये। तो एक और समस्या हुआ है, अगर मतलब बूढ़ी गाय हो और प्रजनन के दौरान उसकी मौत होने के ज़्यादातर चांस जी ज़्यादातर चांस रहते हैं, इसीलिए हमें जो यहाँ पर भरपूर खाना मिल जाए, अब इनको भोजन मिल जाए और खाद के रूप में मतलब गोबर इत्यादि। हाँ गोबर हमारा उस साइड डलवा दे रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, घोड़े के साथ, वो खाद है जी। तो वो मतलब बिक्री में आवा है? हाँ बिक्री में आता है जी। 5 रुपये स्क्वायर फुट है जी। अच्छा अच्छा। और आप उधर दिखाओ, उधर वो देखो हमने कितने पेड़ लगाए हैं, उधर देख रहे हो आप, वो गाय के लिए बैठने के लिए कर दिया गया है। ठीक। सामने पेड़ है, उधर भी वो पेड़ बगीचा है पूरा। यहाँ कई 100 पेड़ उगा दिए गए हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे और इनको बैठने के लिए जगह हो जाए पूरा। अगर दोबारा से आप आओगे तो यहाँ आपको पूरे में छायावन मिलेगा पूरा। कितने पेड़ लगा दिए गए हैं, हरियाली मिलेगी, हरियाली पूरी छाया। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या? जागरूक आप आए हो ना, जागरूक होने के लिए लोगों को बता रहे हैं, आए हम मदद भी करेंगे, दिखाएंगे कैसे करने कार्रवाई। ठीक ठीक। आओ आपको संवर्धन का दिखाते। तो ये गाय को गुड़ खिलाया जा रहा है, तो इसके बारे में और बताओ गिरीश जी। मतलब ये देखो जी, हमारे पास ये तो भाई साहब राजेश जी दिल्ली से आए हैं। बहुत से लोग हमें फ़ोन पे बोल देते हैं हाँ। कि जी हमारा गुड़ लगा दो, सवामणी लगा दो, चारा लगा दो, दलिया लगा दो। हाँ। कोई जन्मदिन है किसी के, कोई और किसी की जयंती है, किसी की पुण्यतिथि है, हाँ। कोई भी दिन है तो वो अमावस्या को है, बहुत लोगों को फ़ोन आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, बाहर से भी आते हैं हमारे। हाँ। हमारे मुंशी जी उसको नोट करके उनके नाम से उनका मंत्र जाप करके इनको भेंट कर देते हैं। ठीक है। और उनकी वीडियो उनको भेज दी जाती है। ऐसे लाइन लगा, हमारे एक दिन 20-20 30 बातें वो लाइन लगी रहती है। चलो आप देख रहे हो ये गाय इसीलिए आई है सारी हमारे। चलो अब संवर्धन के बारे में बताओ। तो सर जी जैसा मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश में एक है मात्र आपकी गाय मतलब गौशाला के बारे में ये सुनने में आया है कि यहाँ पर गौ संवर्धन की प्रक्रिया है जो वो शुरू की गई है, उसके बारे में बताओ। बिल्कुल भाई, देखो ऐसा है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये। हाँ। पिछले 4-5 साल से ड्रीम प्रोजेक्ट है गौ संवर्धन करना। हाँ। इसके ऊपर हमने हिसार रेडियो से भी जो है हमारा इंटरव्यू हुआ था, वहाँ बताया गया था। हाँ। उसी पे हम लगे हुए हैं, अब हमें सक्सेस मिली है। ये हमारा संवर्धन केंद्र है, आप देख सकते हो। दिन में गाय इधर खड़ी होती है, हाँ। बच्चों के लिए अलग से सेक्शन बना हुआ, बच्चे इसमें रहते हैं, छोटे बच्चे सब इसमें रहते हैं। हाँ। ठीक है। और इधर इनके लिए अभी डेवलप किया गया, इधर आप देख सकते हो, एक बार अंदर से दिखाते हैं आपको। ये पूरा नई डेवलप करी गई है, इनके लिए अलग से व्यवस्था है। सबसे पहले आप इधर देख लें, हाँ। ये जो गौमूत्र है इनका यहाँ कलेक्ट किया जा रहा है। अगर यूज़ आएगा तो यहाँ से हम लोगों को गौमूत्र देने में सक्षम होंगे। एक तो ये किया गया। अब अंदर आए, आपको दिखाएंगे। ये पूरा ये भी डेवलप किया गया इनके लिए। आप देखिए पूरा ये जितनी गाय हैं ये सब संवर्धन वाली गाय हैं। इनकी AI करी गई है, सेक्स सीमन से करी गई है। और इनकी ये बछड़ियाँ देख सकते हो आप, प्योर साहिवाल भी हैं, देसी भी हैं, कितनी स्वस्थ बछड़ी हैं। ये बछड़ी 15 से 18 लीटर दूध देंगी जब ये तगड़ी हो जाएगी, ब्याह जाएगी। इस काम पे हम लगे हुए हैं कि भाई ये राष्ट्र के ऊपर वजन जाता है, जो एक बछड़ा है वो नॉन यूज है, कोई काम नहीं आ रहा। बैल बन नहीं सकता, सांड की जरूरत नहीं है, तो बच्चियां ही पैदा की जा रही हैं। और मैं ताकि दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़े। तो इसमें आप ये देखो, अभी हमारे को 100 गाय के या 70 गाय के लगभग रख के 220 लीटर मिल रहा है। ये 15 जिस दिन ब्याह जाएंगे ये 220 लीटर 15 गाय हमें दूध दे देंगे। ठीक। उस काम पे लगे हुए आप देख सकते हो। इनकी व्यवस्था ऊपर देखिए, पंखे देखो भाई, ये पूरे पंखे इन पे ये लगाए गए हैं पूरे पे। इसमें विंडो चारों तरफ,
ठीक ठीक। पूरे विंडो बनाई गई है, इनका पूरी व्यवस्था है। ताकि धूप की भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल, धूप की भी इनका पेशाब देखो, यहाँ से गौमूत्र यहाँ से निकलता है पूरा नाली के थ्रू। और ये आप देख सकते हो, ये लड़का सेवादार एक लगा हुआ है, इनके ऊपर 15 गाय पे एक सेवादार रहता है। सर्दी से बचाने के लिए नीचे भी मतलब वो बिल्कुल नहीं, हम वॉच करते हैं रात को भी। ये लड़का जब ड्यूटी छोड़ेगा तो गोबर को शाम के तब ही ड्यूटी छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता है। फिर राउंड द क्लॉक कैमरे चलते हैं, 3 बजे भी सुबह इनको इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ गड़बड़ है तो जाओ। तो ये हम लोगों से ये अपील करते हैं सब गौशाला वालों से भी कि भाई हम खाली इनको चारा खिलाने से कोई फायदा हमें होने वाला नहीं है, गऊ को कुछ नहीं मिल रहा। आप संवर्धन में लगे, बढ़िया टिक्के लगाएं, गवर्नमेंट सीमन दे रही है, 200 रुपये में मात्र सीमन दिया जा रहा है। तो आप सीमन लगाएं, बढ़िया क्वालिटी की बच्ची बना के राष्ट्र को समृद्ध करें। किसी भाई को अगर आवश्यकता है वो हमारे पास आ सकता है। हमारे डॉक्टर साहब हैं ये सीटू जी, ये दिल्ली भी गए हैं गौशालाओं को ये पूरा प्रोसेस समझाने के लिए। हम किसी को भी समझाने के लिए तैयार हैं। हमारे डॉक्टर साहब जाएंगे, AI भी करके दिखाएंगे सेक्स सीमन की। सामान उनको चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, वो चाहिए, जो भी सारा इक्विपमेंट AI का हम प्रोवाइड करवा देते हैं। कईयों को भेजा हमने। और हर आदमी से अपील है कि भाई AI करो, गोवंश को बचाओ। दूध होगा तो गोवंश जिंदा रहेगी। और बाकी आपको अच्छा लगे जिन लोगों से जो हमारा ये देख रहे हैं, तो उसमें हम अपील करेंगे भाई अब की बार बड़ा कष्ट का साल है। चारे की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, चारा जल भी गया, हमारा आग लगी थी पीछे खेतों में। तो आप जो भी भाई अगर को गो भक्त हमारा चैनल देख रहा है, ये सुन रहा है, तो वो हमें यहाँ पे दान भी दे सकता है, अपना सहयोग भी दे सकता है। हमारा फ़ोन नंबर क्या है भाई, ऑफिस का नंबर इधर आके बता। हमारा ऑफिस का नंबर है 85 710 77 664। इस नंबर पर संपर्क कर लें, जिसको भी ज़रूरत हो हर टाइम अवेलेबल मिलेगा आपको। तो गिरीश जी, अंत में मतलब एक सवाल और है, मतलब ये जो समय है अब जैसे आवारा पशु गांव में मतलब प्रत्येक गांव की ये समस्या बनी हुई है। अभी जैसे धुंध में एक जगह से पशुओं को किसी वाहन में चढ़ा करके दूसरी जगह उतार दिया जाता है, इसी तरह से आवारा पशु है जो वो समस्या बनी हुई है। और इन दिनों में गौशालाओं में उनको छोड़ने की मतलब और गांव प्रयास करता है। उसके बारे में और बताओ कि आप मतलब इस गौशाला में जो बाहर के पशु हैं उनको आप मतलब यहाँ पर एंट्री करवाओगे, रखोगे या मतलब गाँव को? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने पूछा। देखिए अभी तक हर साल हम जो है हमारे गाँव के आसपास के 100, 150, 200 के करीब हम ले लेते थे। ठीक है, हमारे पास जगह भी थी, हम लेते थे, उनकी चारे की व्यवस्था थी। अब आप स्थिति देख रहे हो, जैसे ये मैं आपने दिखाया पूरा ये एक बार, इसमें 16-17 गाय ही आ सकती है हमारे हिसाब से। अगर इनका समर्थन करना है तो इसमें हम 100 भी घुसा सकते हैं। आपस में टकरा के मर जाएंगे। हमारे पास व्यवस्था बिल्कुल बची नहीं। आज पूरे गांव की मीटिंग थी। ये 14 गांव से संबंधित गौशाला है। कौन कौन से गांव हैं? वैसे तो अभी तो कम हो गए, जैसे अलग अलग, जैसे बनभोरी में अपनी गौशाला हो गई है, छान में अपनी हो गई है छोटी गौशाला। बाकी 14 गाँव हमारे यहाँ मतलोडा से मिला के सब थे इसके साथ। आज भी लोग सहयोग देते हैं। और उसमें ये है कि हमारे पास जगह नहीं है बिल्कुल भी। रात को ठंड में छोड़ेंगे तो ये मर जाएंगे, अंदर ही पैक करना पड़ता है। ठीक। और बिल्कुल जगह नहीं। आज पूरे गांव को मिला के दिखा दिया, आप देख सकते हो। अंदर गाय लेने का मतलब है इनको मारना। टकरा के आपस में मर जाएंगी। सवेरे 5-7 हर जगह मिलेंगे। हमने आपको बता दूं सबसे बड़ी खुशी की बात है कि डेथ रेट यहाँ 0 कर चुके हम। ठीक। बीमारी से मरने नहीं देते। डॉक्टर साहब खड़े, राउंड द क्लॉक सेवा। रात को 2 बजे फ़ोन करो, गाय को दिक्कत है, 2 बजे ही इलाज किया जाएगा, सुबह नहीं देखी जाएगी। और जैसे ये ब्याह के मर जाती थी, मेन समस्या है कि ब्याह के गाय मर जाती है। ब्याह के टाइम में बूढ़ी ठहरी कमज़ोर गाय, वो हमने बंद करवा दिया। कोई यहाँ डेथ रेट कोई वैसे नेचुरल मर जाए अलग बात है, लेकिन हम वैसे नहीं मरने देते। चारे की क्या कंडीशन है? चारा अभी शॉर्टेज हमारे पास, बहुत मेहनत की जा रही है। हम 60 एकड़ में खेती भी कर रहे हैं, अपनी खुद की भी खेती कर रहे हैं। चारा खरीदा भी बहुत है, इस साल बहुत खरीदा है। और अब गौशाला के पास व्यवस्था भंग हो गई है। तो मेरी अपील है भी जो भी गो भक्त देना चाहे हमें सहयोग, चारे के रूप में सहयोग दे सकता है। ठीक। तो अंत में मतलब पूरे मतलब समाज को गौ संरक्षण और गौ सेवा के लिए प्रेरित करने के तौर पे, और मतलब बहुत से ऐसे भी हैं मतलब दूध पीने के बाद गऊ को छोड़ देते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए और अपनी तरफ तक गौशाला की ओर से और एक मतलब गौ भक्त होने की मतलब अक्स से आप मतलब क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, संदेश ये है कि मैं तो हर जगह जाता हूँ और गौशाला में जाता हूँ, दिल्ली भी हम लोग जाते हैं। तो इसमें हम तो आज भी मीटिंग में हमने लोगों को आगे बात रखी थी। ठीक। जिस तरीके से ये हम लोग दूध पिया, बछड़ा गाय बाहर छोड़ दी या बछड़ा छोड़ दिया, कहाँ जाएगा वो? राष्ट्र के ऊपर वजन हो रहा है। हमने आज भी लोगों को समझाया है। हमारे डॉक्टर खड़े हैं, अभी भी हम चैनल पे दावा करते हैं हमारे आसपास गांव में किसी व्यक्ति को AI करानी हमारे से कराओ। हम ये कह रहे थे आज भी लोगों को, भाई AI के टाइम पे हमें बुला लो, हम AI करेंगे सेक्स सीमन की। जो बछड़ी आएगी हम ले लेंगे, गारंटी लिख के देते हैं, वो बछड़ी हमारे को दे दो। लेकिन जो बछड़े हैं, मान लो एक गाँव से 100 बछड़ी आई, 100 बछड़ी आई, उनको नहीं बर्दाश्त कर सकते आप। ठीक। तो मेरा संदेश ये भी, अगर गाय को बचाना है तो आपको इस
पद्धति पे आना ही पड़ेगा। आ जाओ बाद में, सरकार ने मेहनत कर दी है। वैसे टिक्का 12, 14, 1500 रुपये का है, लेकिन सब्सिडी रेट में मात्र 200 रुपये में सरकार दे रही है। मैक्सिमम 2 टिक्के अपने को लगाने होते हैं, 400 रुपये खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। तो कुछ डॉक्टर की फीस करके और वो उसको हम संवर्धन कर सकते हैं। जब बच्ची 15 लीटर के, तो 1 साल की बच्ची होती है, कोई कीमत ही 20,000 रोड पर छोड़ेगा कौन उसको। जब ये गाय बनेंगी 50 पे, ये रही गाय, आप इधर देख सकते हो, इनमें 50,000 से 1 लाख रुपये तक की गाय तैयार है। कौन छोड़ेगा इनको बाहर? कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये हम चाहते हैं कि भाई आप ऐसी गाय की नस्ल तैयार करो। पहले भी हमारे पास 18-20 लीटर की गाय थी, तो उसमें जो है वो बढ़िया दूध हो, यहाँ पे प्रोडक्शन हो। जैसे अभी हम लोग दूध 220 लीटर प्रोसेस कर रहे हैं, घी दे रहे हैं लोगों को बना के। गाय है तभी तो दूध घी दे रहे हैं ना। अगर दूध होगा, गाय की भी सेवा हो जाएगी। आप जितनी दूध वाली गाय आपने देखी कैसी गाय है, बड़े से बड़े जमींदार के यहाँ इतनी सेवा होती है, जो हम लोग कितना इनकी सेवा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। ये लोग देखो हमारे बुजुर्ग हैं, ये जोधाराम जी, अब की बार इन्होंने खुद खेत में जाके इस उम्र में होते हुए सानी काटी है। लोग हमें दान देते हैं, जैसे ज्वार मिल गई तो उन्होंने खुद जाके अपने हाथों से काट के जो है 6-6 एकड़ ज्वार एक दिन में हमने काट के गौशाला में खिलाई है। इतना प्रबंध हम लोगों ने किया था। दानदाताओं ने बहुत ज्वार दिए हमारे को। हमने भी 2 बार ज्वार बोई, 120 किलो खुद के बोए। तो इस तरीके से जो मैं यही कहूँगा गौ भक्तों से, भाई आपको इसका संवर्धन कर दें, गौ का संवर्धन कर दें, इसकी नस्ल बना दे बढ़िया। बच्चा बंद हो जाएगा तो बच्चियाँ होंगी, दूध वाली तो नदी बह जाएंगी। ब्राज़ील ने भी यही किया, जाके देख लो, अपना कृष्णा बुल गया था। आज कितनी लाखों गाय है, 50 लीटर दूध देती है अपनी गिर बुल की। टोटल नस्ल उसी की है। तो हम ऐसे बना सकते हैं। अगर किसी को हमारे से मिलना हो, मिल सकते हैं, हम डॉक्टर साहब को भेज सकते हैं, इस विषय में आपको जानकारी दे सकते हैं। तो जैन साहब, एक और मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि पहले हर घर में गाय होती थी, क्या कारण मानते हो कि आज हर घर में गाय की बजाय भैंस है? देखो जी, इसमें तो मेन सिंपल है। पहले गरीब आदमी गाय रख लेता था, उसका गुजारा हो जाता था गाय से। अभी आज एक मजदूर को 400 रुपये लगभग दिहाड़ी मिलती है, जबकि गाय 400 रुपये उसको नहीं दे रही। क्या वो रखेगा? वो 400 रुपये की तरफ जाएगा ना, गाय को खोल देगा। ऐसे ही जमींदार पे आ जाओ, जब गाय 10 लीटर की है, 15 लीटर की, तो नहीं छोड़ेगा उसको। 15 लीटर दूध बहुत होता, गुजारा हो जाएगा। जब गाय के नीचे 2 ही लीटर दूध है, वो दे नहीं रही, तो चारा तूड़ी 12-13 रुपये किलो है, वो नहीं बर्दाश्त करता उसको। लॉस, नेट लॉस है उसको। अगर वो उसको 200 रुपये रोज की डाइट, 150 रुपये, 200 रुपये देगा, 6-7 हज़ार रुपये महीना देगा, उसके पास नहीं है देने के लिए। अब दूध आ रहा है 7-8 हज़ार का, तो रख लेगा, वो दिक्कत नहीं आ रही। हम लोग कर रहे हैं, आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं हम। 70 गाय से हमारे पास 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की आमदन हो रही है। हम करके दिखा रहे हैं। तो दूध पे लगाना पड़ेगा इनको। दूध कैसे का संवर्धन होगा? तो क्यों, क्या पता, हमें ये नहीं पता सांड किस क्वालिटी का है, माँ किस क्वालिटी की है। नए दूध करा दिए, बछड़ी आई बिलाई 3 किलो, बछड़ा आ गया तो घूम रहा है सड़कों पे। तो ये करना पड़ेगा हमें। अच्छी नस्ल की अगर बच्चियाँ तैयार होती है तो दूध की नदियाँ बह जाएंगी। विदेशों में करा, इंडिया से गई सारी गाय, अमेरिका में गई, कितने देशों में गई है, इंडिया की गाय गई, उन्होंने उनको संवर्धन कर लिया। वो हम भी कर सकते हैं उसको। तो जैन साहब, इतना कीमती समय दिया और आपके जो विचार हैं वो पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पे मतलब सभी को पसंद आएंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो इतना कीमती समय दिया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो ये पुण्य का काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से, गर्व हरियाणा चैनल की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। देखो, हम तो अपना समय दे ही रहे हैं, हम तो समर्पित हैं, इसी गांव का हूँ, गांव के लोगों ने मेरे को ये ड्यूटी दी थी। और आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने गौशाला कवर किया। कोई व्यक्ति गौशाला में इंटरेस्टेड नहीं है कवर करने में, आपने भी अपना समय लगाया, गौशाला कवर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल कामयाब हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गिरीश जैन जी, जो इस गौशाला में अपना मतलब बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं। इनकी विचार शैली आपको कैसी लगी और इनके विचार आपको कैसे लगे? गौ संवर्धन पर जो ये मतलब कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।